आई डोंट नो कि अगर मैं प्रोफेशनल सिंगर बनती मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ Announce you're quite kicked about this reality show. बहुत ही किट्टू क्योंकि आई थिंक कि बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है जब लोगों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है टू शोकेस देयर टैलेंट्स एंड पहले ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे सो दिस काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव अगर कोई ले रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि लोग इस दुनिया को मतलब टैलेंट की बहुत ज़रूरत है एंड इफ़ यू हैव अ शो विच शोज़ दैट आई थिंक इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग फॉर टैलेंटेड पीपल आउट देयर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की तो बहुत ही इनकरेजिंग भी है और द वर्ल्ड ऑल्सो गेट्स टू सी कि किस टाइप के टैलेंटेड लोग भी होते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. If you wouldn't have been from a filming family, would you ever actually try to be on a reality show where you get a chance to be an actress? मुझे तो बचपन से एक एक्टर बनना था और वो मेरे डैड की वजह से क्योंकि उस माहौल में पली बड़ी हूँ तो नेचुरली उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी कैमरा के सामने होना है. बहुत ही एक्साइटिंग प्रोफेशन है एंड डेफिनेटली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली. मैंने भी बहुत सारे ऑडिशंस दिए. ऐसे लोगों को लगता है कि मैं शक्ति कपूर की बेटी हूँ तो मतलब मुझे ऑडिशंस देने नहीं पड़े. ये बहुत गलत खबर है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और मुझे सिलेक्ट भी किया गया था कुछ फिल्मों के लिए. फिर उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया तो डेफिनेटली काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रही है. लेकिन इफ़ यू बिलीव इन योर ड्रीम और अगर आप उसमें बहुत विश्वास रखते हो then you should just go for it without any barriers and any borders and just follow your heart. फर्स्ट ऑडिशन याद है आपको कितना डिफिकल्ट था? किस चीज़ के लिए था आपका फर्स्ट ऑडिशन? मेरा पहला ऑडिशन था तीन पत्ती के लिए जो मेरी पहली फिल्म थी और मुझे पहले ही ऑडिशन में बहुत सक्सेसफुल ऑडिशन रहा वो क्योंकि मुझे फिल्म मिल गई. पर उसके बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए तो कोई फिल्में मुझे मिली, कोई फिल्में नहीं मिली, कोई मिली फिर हाथ से निकल गई. तो ऑडिशंस के काफ़ी सारे चक्कर हुए हैं मेरे एंड उससे भी बहुत कुछ सीख भी मिली मुझे. कोई डूज एंड डोंट्स हैं जो आप फ्यूचर एक्ट्रेस को देना चाहेंगी कि दे आर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री? सो एनीथिंग व्हिच यू फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस यू वुड वांट टू मेबी डूज एंड डोंट्स आई थिंक कि एक जो यूनिकनेस की बात होती है आई गेस वो बात सब में है और लोग काफ़ी टेम्प्टेड हो जाते कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रही है, मैं भी ऐसे करूँ. तो मैं कहूँगी कि एक यूनिकनेस अपनी रखो एंड दैट्स हाउ यू विल बी सक्सेसफुल बाय बीइंग योरसेल्फ. श्रद्धा, अगर बात करें आपने बताया कि आपको पहले से एक्ट्रेस बनना था. अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो और क्या होता? अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो और क्या होती? आपसे ही जवाब आया कि सिंगर. बट आई डोंट नो कि अगर मैं प्रोफेशनल सिंगर बनती मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है इन लाइफ. ये तो मतलब एक फ्लूक सा हो गया कि मैंने गाना भी गा दिया अपनी फिल्म में और अभी अपनी अगली फिल्म में डांस भी कर रही हूँ तो मुझे दोनों का बहुत शौक़ है. तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है टू शोकेस अलग अलग साइड्स ऑफ योर इंटरेस्ट ऑल्सो. सो और बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज एन एक्टर. यू गेट टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट रोल्स. फिर अगर आपको गाने का भी शौक़ है और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो मोहित सूरी ने मुझे दी क्योंकि उन्हें लगा कि मैं ठीक से गा सकती हूँ तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. मैम एक सर, मैं ये जानना चाहूँ कि अगर किसी की फैमिली बॉलीवुड से बिलोंग करती है तो उनके बच्चे भी बॉलीवुड में जाते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो बॉलीवुड की फैमिली से आए हैं और वो बॉलीवुड में नहीं गए हैं, वो भी है. अभी सवाल पूरा नहीं है. और मैम कुछ लोग जो होते हैं सिने स्टार की खोज के द्वारा जाते हैं और कुछ लोग अपने टैलेंट से जाते हैं. आप इनमें किसको अहमियत ज़्यादा देंगी? फैमिली जिनकी बॉलीवुड में है या फिर इनको सिने स्टार खोज को देंगी या फिर जिनके अंदर टैलेंट है उनको अहमियत देंगी? सबसे ज़्यादा किसको? सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से मतलब मैं भी बहुत कुछ चीज़ें डिस्कवर कर रही हूँ पर मेरे हिसाब से है
डेफिनेटली टैलेंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, और हार्ड वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपने ड्रीम्स को आप देखना चाहते हैं कि वो रियलिटी में बदल जाए, तो डेफिनेटली उसके पीछे हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड अगर आप उस हार्ड वर्क को एंजॉय करते हो तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। थैंक यू। शायद प्रमोशन के लिए आए और गले में रस्सी वगैरह, क्या लुक भी काफ़ी अलग जी ये हैदर की टाई है। हैदर अगले कुछ दिनों के लिए अपनी टाई पहनकर घूमेगा और इस टाई के साथ वो माइक को भी यूज़ कर सकता है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो जी ये हैदर की टाई है। शायद ये ईयर एट द सिने स्टार की खोज Yes. दो फाइनलिस्ट चुने जाएंगे, विनर्स चुने जाएंगे। Yes, So yes. you're all prepared to welcome them in the Yes, industry. I'm actually very excited to be a part of the What is finale. kind of competition also for you? No, yeah, I don't look at it. I think maybe people who've debuted 1-2 years back, you should ask them this question. I've been here for 10 years, so I don't feel that, like there'll be competition. In fact, it's nice to encourage talent when they come in, and I'm looking forward to see the different kinds of performances that will be shown out here. And it's the finale, so I understand it's a big moment for all the contestants. And I'm here to cheer them and support them, enjoy their performances, and very, very happy and excited to be here. शायद अगर आपकी फिल्म की बात करें हेमलेट की, तो आप में और हेमलेट में मतलब क्या सिमिलैरिटीज है? फिल्म का नाम है हैदर, वो अडेप्टेशन है हैमलेट का, रिलीज़ हो रही है 2 अक्टूबर को। और मेरे और हैदर के अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, और यही सबसे चैलेंजिंग चीज़ थी इस रोल के बारे में, कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो शाहिद जैसी है। इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। और विशाल साहब हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो अमूमन आपको ऐसे रोल्स देते हैं जो, जैसे कमीने में भी जब उन्होंने मुझे चार्ली और गुड्डू का रोल दिया था तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगा। इस बार भी मुझे ऐसे लगा कि यार मुझसे होगा नहीं होगा, बट दैट्स व्हाट मेक्स इट एक्साइटिंग ऑल्सो। You talk about Kamine only. You know, there's an article today that says that he is planning to make a sequel to Kamine. So Yeah. Is that in I have been sending news to media houses, Media houses. so he gets pressured to make it. I'd be very happy if Kamine 2 happens. I have had an amazing experience working with Vishal sir on Kamine, and now even more on Heather. I just hope he casts me in his next film, and I hope that film is coming. Yeah, he has an amazing story also. So I think everybody should tell him to make this film, because he's difficult to convince. But he has a story also, and he has an amazing idea also, and he has a romantic version of Dhentedan also. So I've been telling him that he should do it, but you know how I mean, he's a filmmaker and he has his own thoughts. So Okay, last I hope it happens. last question. Last question. You know, you said that you came in the industry 10 years back, but if you were not from a filmy background, you know, filmy family, would you actually consider ever being a part of a reality show and maybe showcasing your talent and being judged by, you know, 3 esteemed judges? And These reality shows are amazing. The whole country gets to vote for actors. When I was giving auditions, it used to be in a closed room. 3 people used to be sitting there who used to have 150 people to choose from, and you were not even given a proper opportunity to kind of show what you can do. So there was no real platform to be able to show your talent when I started out. And these reality shows give an opportunity to actors. Of course, there are various facets to everything, but the fact that they give an opportunity to people to show their talent, and there are people in the past who have come from these kind of spaces and have made you know, a name for themselves in the industry. So it's an amazing opportunity, and I feel that all these guys are very, very fortunate that they're getting this opportunity.